खतौली विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के लिए एक एक वोट कीमती है और एक एक वोट पर बीजेपी की नजर है। अपने तमाम नेताओं की जिम्मेदारी यहां पर लगा रखी है खतौली उपचुनाव को लेकर। ऐसे में जो एमएलसी हैं श्रीचंद शर्मा, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। श्रीचंद जी, एक चीज जानना चाहूंगा, देख रहा हूं कि पिछले कई दिनों से लगातार आप जा रहे हैं, गाँव गाँव में जा रहे हैं, किस तरीके के नतीजे आपको अब तक नजर आ रहे हैं, क्या स्थिति नजर आ रही है चुनाव? देखिए, चूंकि मैं यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि हूँ, ये मेरे चुनाव क्षेत्र में आता है। यहाँ लोगों ने एक तरफा मन बनाया हुआ है। उनका मन है मोदी जी और योगी जी के सुशासन के साथ जाने का। वो किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों को सत्ता देना नहीं चाहते जिनके हाथों में क्षेत्र सुरक्षित ना रहे, लोग सुरक्षित ना रहे, उनका मान सम्मान सुरक्षित ना रहे, जान माल सुरक्षित ना रहे, उसकी उनको बड़ी चिंता है। और जो अपना कैंडिडेट हमारे प्रत्याशी है, वो हर तरह से समर्पित भाव से काम करने वाला प्रत्याशी है। इसलिए सब क्षेत्र के सारे लोग चाहते हैं कि वही यहाँ से चुनाव जीते। वही हम लोग यहाँ महसूस कर रहे हैं, गाँवों में जा रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं और सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हर समाज का, हर बिरादरी का, हर वर्ग का वोट योगी जी के और मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, देखिए चुनाव के जो नतीजे होंगे तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन लोकदल को एक के बाद एक झटके देते रहे हैं आप, और एक के बाद एक झटके देते जा रहे हैं। कई बड़े नेताओं को आपने जो बीजेपी ज्वाइन करा ली, तो अब क्या लग रहा है क्या कि ये जो कारवां आपने ज्वाइन कराने का शुरू करा, ये आगे भी जारी रहेगा क्या? हाँ, ये आगे भी रथ चलने ही वाला है और सबको दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई बेहतर विकल्प समाज के लिए है नहीं। जो लोग समाज के लिए काम करना चाहते हैं, वास्तव में जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए भाजपा के अलावा कहीं विकल्प नहीं है और उन सबका स्वागत है। वो अपना भारतीय जनता पार्टी में ही आए और समाज की सेवा में आगे बढ़े। जिस तरह के क्योंकि बाकी दल जो है ना, वो नीचे तक जाके काम नहीं करते, लोगों की सेवा नहीं करते, केवल वो मौसमी रहे। जब चुनाव आता है तब उस समय समाज के बीच में जाते हैं, प्रत्याशी बन जाते हैं या दल बन के आ जाते हैं कि साहब हमें वोट चाहिए, वो जाति के नाम पे चाहिए या दूसरी व्यवस्थाओं के नाम पे चाहिए। उस कारण वे लोग बंटवारा समाज का करना चाहते हैं, लेकिन समाज अब बहुत जागरूक है। सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मन बनाए हुए हैं। अच्छा, 2017 आप जीते यहाँ पर, 2022 आप जीते, अब उपचुनाव है, तो क्या हैट्रिक लगा पाओगे या राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से जो प्रत्याशी हैं, जिन्हें आप बाहुबली बता रहे हैं मदन भैया, वो इस बार जीत जाएंगे? देखिए, हमारे जो एक कारणवश यहाँ पर इस चुनाव को उपचुनाव के रूप में हम सबके सामने आया है, जिस तरह से पहले से यहाँ सबका भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान रहा है, उससे कहीं ज्यादा ही होगा और निश्चित रूप से वो सबके सामने आएगा। और रही दूसरी बात, तो जो दूसरे दलों के प्रत्याशी हैं, वो और उन दलों की निष्ठाएं, उनके इतिहास, वो समाज देख ले, आकलन कर ले कि क्या वो लोग समाज के हित में हैं, तो उन सबका विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी से गठबंधन तो है, राष्ट्रीय लोकदल का, आजाद समाज पार्टी से भी गठबंधन कर लिया, और धड़ाधड़ जो रैलियां हैं उनकी भी कर रही हैं। अभी एक जनसभा थी, वहां पे जयंत चौधरी का ये कहना कि एक ऐसी लकीर हम खींचने जा रहे हैं जो दिल्ली तक जाएगी। तो क्या आपको लग रहा है कि ये तीसरा चेहरा, ये तीन लोग गठबंधन, क्या वाकई कोई बड़ा वो खींच पाएगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं मुझे संभावना लग रही है उनकी, और संभावना लग क्या रही है उनकी, बिल्कुल भी नहीं है। वो सपने देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई अगले यदि ये चुनाव में कुछ मुझे मदद मिल जाए तो शायद उपचुनाव में मुझे कुछ चुनाव में मेरे मदद हो जाएगी। तो वो उनको पहले भी यहाँ की जनता जवाब दे चुकी है, तो उनको निश्चित रूप से निश्चिंत रहना चाहिए कि यहाँ क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उनके साथ रहने का मन बना चुकी है। जीत को लेकर आश्वस्त हैं आप राजकुमारी सेन? निश्चित रूप से हमारा एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ पर एक एक घर घर जो है दारा दस्तक दे रहा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल भी ये दावा कर रहा है कि इस बार तो हम जीतेंगे। आप कह रहे हैं कि हम यहाँ हैट्रिक लगाएंगे, तो क्या मुकाबला इतना कड़ा है या एक तरफ मान के चल वो रहे हैं? पहले भी कर रहे थे तो पहले जीत गए क्या? हम्म, पहले भी तो दावा कर रहे थे। हम्म, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम्म, वो जो समीकरण उन्होंने बनवाए, लोगों को भ्रमित किया, वो भ्रमजाल समाप्त हो चुका है। सब लोग भाजपा के पक्ष में है। किसी भी समाज का ऐसा नहीं आप कह सकते कि वो समाज वोट न दे रहा हो। हर बिरादरी, हर समाज, हर वर्ग, इवन जिस समाज को लोग ये मानते हैं कि शायद ये भाजपा के साथ नहीं है, वो भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और वो जानते हैं कि योगी जी की सरकार है, उसका सुशासन का लाभ अपने समाज को दिलवाने का उन्हें मौका मिलेगा, इसलिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अच्छा, आप हुए और तमाम मंत्री हुए और तमाम बड़े नेता हुए, लगातार सिलसिला आने का बिल्कुल जारी है। तो एक ऐसी चक्रव्यूह आप लोग रच रहे हैं, उनका कहना है कि अगर अपनी जीत और इतने काम किए हैं, इसको लेकर आश्वस्त है, तो फिर इतनी बड़ी फौज लाने की जरूरत क्या है? देखिए, हम राजनीतिक दल हैं, हम कोई सन्यासी नहीं है, और जब हम राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक वर्कर हैं, हमारा काम है हम अपने काम को, अपनी सरकार के काम को जनता के बीच में जाकर बताएं। तो वो बताने के लिए हमारे सारे लोग लगे हैं, उनके पास हो तो वो लगा लें, उनको कौन रोक रहा है?
उनको कहाँ सरकार ने मैंडेट दिया है समाज ने? अच्छा उनके पास कोई सौदा है उनकी दुकान पे? अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को कि यहाँ कुछ जगह जो है चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, बूथों पर वोट डालने से रोका जा सकता है। इसे कोई स्टंट मान रहे हैं या ये उनका जो है मन का जो डर है हार के प्रति, वो उन्हें लग रहा है कि कहीं हम हार ना जाएं, तो वे जो कर रहे हैं उनको दिख रहा है उनकी स्पष्ट हार है, इसलिए उनका डर है जो इस चिट्ठी से वो दर्शाता है। यानी कमल खिलेगा आपके हिसाब से? 100% खिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी हमारे साथ है, सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से मजबूत है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने जितने काम किए हैं, तमाम विकास के सरकार ने काम किए हैं, उन्हीं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। और सीधा ये कहना है कि जिस तरह की चिट्ठी लिखी गई है आयोग को, उस पर उनका ये कहना है कि मन में उनके कोई ना कोई डर है, शायद इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।